मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनूं सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनूं सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ज्ञान। फ्रेंड्स आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग से क्या मिलता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज आप पा सकते हैं जो कि अब तक आपने नहीं पाया है। फ्रेंड्स वैसे तो इस बिजनेस की बहुत सारी खूबसूरती है और इतना पवित्र बिजनेस है कि इसके बारे में मैं जितनी तारीफ करूं, अगर घंटों भर बोलता रहूं तो भी कम पड़ेगा। वैसे मैं आपको चंद मिनटों में आपको इसकी खूबसूरती में बताना चाहूंगा कि आपके लिए आपके लिए इसमें क्या हासिल आप कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, आप इसमें क्या हासिल कर सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली खूबसूरती इसकी ये है कि आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। यस फ्रेंड्स, किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट का। ये ऐसा पहला बिजनेस है जो कि बिना किसी निवेश का, बिना किसी ऑफिस सेटअप का, बिना किसी स्टोर लिए, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपको देता है ये बिजनेस, और किसी बिजनेस में ये चीजें संभव नहीं हो पाती है। दूसरा चीज है नो लॉस। नो लॉस, आपने पहले पॉइंट को अगर ध्यान से सुना होगा दोस्त, तो यहां पे आपको सुना ही दिया होगा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, किसी प्रकार का इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो लॉस तो होना ही नहीं है। तो इसमें नो लॉस, नो इन्वेस्टमेंट नो लॉस, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है नो बॉस। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, बॉस वाली है ना। ऊपर से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ऊपर से प्रेशर आता है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। अगर किसी सरकारी जॉब में आते हैं तो ऊपर वाले अधिकारी का आपके ऊपर प्रेशर रहता है हमेशा, यानी कि नो बॉस गिरी। इसमें किसी प्रकार का बॉस नहीं होता है, महज एक आपका अपलाइन होता है जो कि आपको वहां पे आपका हाथ पकड़ के वो ऊपर ले जाने की कोशिश करता है कि चल भाई मैं चल रहा हूं, तू भी चल, क्योंकि इसमें एक दूसरे का फायदा जुड़ा हुआ होता है। अब यहां पे क्या है, आपको कंपनी में क्यों नहीं किसी प्रकार की अप्रिसिएशन मिलता है, किसी प्रकार का क्या नाम है तारीफ मिलता है। यहां पे इसलिए नहीं मिलता कि अगर वो आज आपके काम की तारीफ करे तो कल आप तनख्वाह बढ़ाने के लिए खड़े हो जाएंगे कि मेरी भाई पेमेंट इतनी कर दो, है ना। तो इसीलिए किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको ये चीजें नहीं मिलती है। जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको ये चीज मिलता है कि आपको हर एक व्यक्ति अप्रिशिएट करता है। आपका 1000 का चेक आया, अप्रिसिएशन मिलेगा, 10,000 का चेक आया, अप्रिशिएट मिलेगा आपको। मतलब कि आपको हर जगह पे मोटिवेट किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, और उस हिसाब से आपको पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ आपसे काम कराया जाएगा कि आप ऊपर बढ़े। चौथा जो आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी, इसमें पर्सनालिटी इतने निखर जाती है कि आप इससे पहले क्या थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के साथ ही आप अपनी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा लेते हैं। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बिजनेस इसको हम कह सकते हैं। पांचवी स्किल आती है पब्लिक स्पीकिंग। यस फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, जैसे कि आप कहीं पे भी हैं, 2 लोग 4 लोगों में बात तो कर पाते हैं, जैसे ही ज्यादा लोग हो गए, 10 लोग 15 लोग 20 लोग, आप वहां पे बोल नहीं पाते हैं। सबसे ज्यादा स्टेज फेयर, है ना, स्टेज को पर बोलना सबसे बड़ा डर आज के समय में देखा जाता है कि नहीं, अगर आपने कभी नहीं ऐसा वर्क किया है, अगर आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो टांगे हिलना शुरू हो जाती है। तो आप वहां पे अपना स्टेज फेयर यहां से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हर रोज मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार कर करके आपको बोलने का इतना मौका दे दिया जाता है कि आपको डर नाम की ना, स्टेज फेयर नाम की कोई चीज रहती ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, जो 6वां स्टेप आता है, ये आता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका। आपको बातचीत करने का तरीका इस कदर डेवलप हो जाता है, इस कदर विकसित हो जाता है कि आप अपने आप को कहीं पे भी 4 समाज में बैठ करके अगर बातें करें तो आपकी बातों का वजूद होता है, क्योंकि आप एक सही टॉपिक पे बातें कर पाते हैं। पहले आप ऐसा नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप वैसा कर पाते हैं, क्योंकि ये बातचीत करते 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 आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल गई। कम्युनिकेशन की बात करने का तरीका आपको मिल गया। और जो 7वां है लीडरशिप एबिलिटी। लीडरशिप ये एक ऐसा मतलब प्रोफेशन इसको हम कह सकते हैं कि लीडरशिप एबिलिटी एक ऐसी क्वालिटी है अपने अंदर में कि अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है तो समझ लीजिए कि ये जनता आपकी है, और जिसकी जनता है उसकी सब सुनता है।
तो आपको अगर अपने साथ में कुछ लोगों को लेके चलना है कि नहीं मेरी एक टीम बनानी है, मुझे एक बहुत बड़ा वर्क करना है, क्योंकि अगर आपको बहुत बड़ा वर्क करना है तो बिना टीम बनाए आप बहुत बड़ा वर्क नहीं कर सकते। जो लोग भी आज बड़े हुए हैं वो लोग क्या काम किए हैं? टीम वर्क किए हैं। टीम वर्क किसके पास आती है? जिसके पास लीडरशिप की क्वालिटी होती है। अगर आपके पास लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, लीडरशिप की एबिलिटी नहीं है, तो आप एक बहुत बड़ी टीम बनाने में नाकाम रहेंगे। अगर आपको बहुत बड़ी टीम बना के काम करना है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, और वो चीजें यहां पे फ्री में सिखाई जाती है कि आप कैसे एक टीम वर्क पे काम करें। आपको यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में जगह जगह पे ट्रेनिंग, सेमिनार, मीटिंग, जूम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग, हर प्रकार के मीटिंग में ऐसी स्किल डेवलप करा दी जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टाइप का, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप एबिलिटी, ये सारी चीजें जो कि आपको और कहीं पे अगर आप जाके सीखते हैं तो लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, हजारों लाखों रुपए चार्ज करते हैं इससे स्किल को सिखाने का। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा के अपने आप को अगर इनहेंस करना चाहते हैं, एक अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप में लाना चाहते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग जरूर 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 चुने, और वहां पे आप अपने आप को एक बहुत ही परिपक्व लीडर बना सकते हैं। और अपने रिलेशन में अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि हो सकता है तो आपको नहीं तो किसी और को फायदा इसका जरूर मिले। आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन क्या पता आपके इस एक फॉरवर्ड करने से, वीडियो को शेयर करने से किसी और का भला हो जाए, कोई ऐसे सज्जन पुरुष का भला हो जाए जो करना चाहता तो हो बट कोई जरिया ना मिल पा रहा हो। कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी कैसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए, इस पे भी मैं आने वाले समय में एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए जिसमें आपका किसी प्रकार का एक पैसे का भी खतरा ना हो। क्योंकि मैं हार गया तो या फिर फेल हो गया तो मैं इसमें कितना रुपया लॉस कर जाऊंगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए। यस फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। तो फ्रेंड्स मिलते रहेंगे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।